अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आप लोगों ने मैथ के लिए ये वाली बुक ख़रीदनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं और हमने 7 चैप्टर्स ही करने होंगे। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और वो है फंक्शंस एंड लिमिट। फंक्शन सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन जो है हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन ने रिकग्नाइज़ किया था, उसका नाम था लेबनीज़, ठीक है। और उसने क्या बताया था कि फ़ंक्शन जो है डिस्क्राइब करता है द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। इसका क्या मतलब है? फ़ंक्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, इसका ये मतलब है कि देखें बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर हो गया। अब ये इस स्क्वायर का ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया, इस स्क्वायर का ये एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एरिया जो है ये इसका कम एरिया है, इसका उससे ज़्यादा एरिया और इसका सबसे ज़्यादा एरिया है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इसकी साइड की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितनी इसकी साइड छोटी होगी एरिया छोटा होगा, साइड अगर उसकी बड़ी हो जाएगी तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा। ये देखने से पता चल रहा है मतलब कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन एक्स। इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर हमारे पास सर्कल हो, ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो अब ये सर्कल किसके ऊपर मतलब कि सर्कल का जो हम एरिया लें तो ये एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो एरिया है ये हमारे पास इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा। सही है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक है। तो हम रेडियस तो हम ये कहेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे ए इज़ अ फंक्शन ऑफ, हम लिखेंगे ए इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, यहाँ ऑन आर, और इस केस में हम लिखेंगे क्योंकि एरिया डिपेंड्स ऑन एक्स, तो हम लिखेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया है, एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स को, तो हम कहेंगे कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मिलाना, मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाना, और किसके ज़रिए? रूल के ज़रिए। कोई रूल होगा हमारे पास रिलेटिंग टू सेट, दो सेट्स को आपस में मिलाना इन सच अ वे डेट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, कि हम ऐसा क्या रिलेट टू सेट कर रहे हैं ना, टू सेट्स को हम इस तरीके से मिला रहे हैं। समझो ये एक हमारे पास एक सेट एक्स है और ये हमारे पास सेट वाई है, इन दो को हम रिलेट कर रहे हैं इन सच अ वे that each element in the first set मतलब x1 x2 x3, ये each correspond मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? मतलब कि ईच एलिमेंट को हमने मिलाना है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। तो ये सेकंड सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ इसको मिला सकते हैं, इसको भी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मिला सकते हैं और इसको भी एक एलिमेंट के साथ मिला सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक रेडियस होगा तो उसका एक ही एरिया बनेगा, एक मतलब कि रेडियस होगा तो उसका एक है। अगर यहाँ पे रेडियस 2, जैसे यहाँ पे साइड x है, अगर इसकी साइड क्या है 2 है तो इसका एरिया 4 बनेगा। अब ये नहीं है कि इसका साइड 2 है लेंथ और इसका एरिया 6 बन जाए, ऐसा नहीं होगा, उसका एक ही एरिया बनेगा। तो फंक्शन में भी यही है कि एक चीज़ का एक ही आंसर आएगा, एक चीज़ के दो आंसर नहीं आ सकते। इसके अलावा अगली डेफिनेशन उसने ये बताई हुई है कि फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट x टू सेट y,
from a set x to set y is a rule or a corresponding that assign to each element x in x a unique element in y। वो यही कह रहे हैं कि x के अंदर एक एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है वो असाइन होगा एक ही एलिमेंट y के साथ, ठीक है। और x को हम क्या कहेंगे, द सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन। x हमारे पास डोमेन होगा और y के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। इसके अलावा हम एक और इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम और एग्जांपल ले लेते हैं। इन एग्जांपल से हमें फंक्शन की सही डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास एक सेट है, एक्स से हमने वाई पे जाना है ना, टू सेट्स को हमने रिलेट करना है। तो ये देखो 5 2 पे मैप कर रहा है, 6 5 पे मैप कर रहा है, 7 9 पे मैप कर रहा है। तो उसने ये बताया ना कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, तो तीनों इसके मतलब कि सेट एक्स के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं और तीनों के तीनों असाइन हो गए हैं क्या, कॉरिस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। तो देख लो 5 एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, 6 एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, 7 एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। इधर देखें, इधर ये है 1 2 3 और 4। अब देख लें कि इस फंक्शन की जो पहली डेफिनेशन है, ये पहली बात है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कॉरेस्पॉन्ड। तो देख लो यहाँ पे एक 4 बच रहा है, ये किसी को नहीं ना असाइन हो रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें, एक हमारे पास ये है फंक्शन, इसमें 1 रिलेट कर रहा है 3 को, मतलब कि एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 3, एफ ऑफ 2 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3, एफ ऑफ 1 का भी एक ही आंसर आ रहा है, एफ ऑफ 2 का भी एक ही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। और देख लें यहाँ पे कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं बच रहा, तो ईच एलिमेंट ऑफ एक्स असाइन हो गया एक एक नंबर को, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अगर हम इस एग्जांपल को लें तो ये देख लें 1 हमारे पास मैप कर रहा है 5 को भी और 1 हमारे पास मैप कर रहा है 6 को भी, तो 1 के हमारे पास 2 आंसर आ गए ना। तो 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट तो ना मतलब कि सेकंड सेट के असाइन हुआ, मतलब ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कॉरिस्पॉन्ड टू 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट इन द सेकंड सेट। तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है कि पहला जो है पहले सेट का जो है मतलब कि पहला सेट का जो एलिमेंट है वो 2 को जाके मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा।